Good afternoon, students. Let us start the lecture number 3 of chemical bonding. Today, I will start with revising that coordination bond. Then I will go for their examples. Then we will go for some dot models. And also, in a session, we will discuss about formal charge. Okay. So let us start with, सब अपने कॉपी पेन के साथ तैयार हो? So शुरू करें अपना. चलो शुरू करते हैं. हाँ. ना, मैंने क्या बोला था बच्चों? मैंने बोला था कि जो डेटिव बॉन्ड वो क्या है? डेटिव बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसका की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड दोनों के साथ थोड़ा सा सिमिलरिटी है, मगर वो दोनों से अलग भी है. बट it matches most with what you know covalent bond, and therefore it is also called a special case of your covalent bond. क्या होता है? ध्यान से देखो थोड़ा सा. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसिडर वन एग्जांपल. मैंने लास्ट क्लास में इसको बताया था और एक बार बताता हूँ. ओजोन मॉलिक्यूल कैसे होता है देखो. फर्स्ट यू ड्रॉ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ये रहा ऑक्सीजन. दूसरा ऑक्सीजन ये रहा 2 4 6. नाउ दे विल मेक ए बॉन्ड हियर. डबल बॉन्ड 8 होने के चक्कर में अभी काउंटिंग करो. 2 4, ये बॉन्ड 6 और ये बॉन्ड 2 8. ये ऑक्सीजन का भी 8 है. 2 ये रहा 2 लोन पेयर, तुम देख सकते हो बेटा. और ये दोनों बॉन्ड का मिला के 8 हुआ. अभी दोनों का ऑक्टेट हो चुका है. नाउ हम लोग क्या करेंगे? तीसरा ऑक्सीजन को सामने लाएंगे. ये रहा तीसरा ऑक्सीजन. इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस ऑक्सीजन हैज ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट, but this oxygen has only 6 electrons. It has already octet. So in that case what will happen? You see, now ये 2 इलेक्ट्रॉन को मैं अलग सा कलर देता हूं. ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड बनाएंगे. ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बनाएंगे ये ऑक्सीजन के साथ. And these 2 electrons will now remain as share pair. These 2 electron will remain as what? Share pair की तरह काम करेंगे. So therefore मैं बताया था बेटा कि this is a special case of covalent bond. मगर यहाँ पे covalent bond से क्या अलग है? covalent bond में जैसे कि एक हाइड्रोजन ये रहा, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन देने से ये एक इलेक्ट्रॉन देता है. या ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में ये 2 इलेक्ट्रॉन देने से ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा. मगर यहाँ पे क्या हुआ है? सोच सकते हो बेटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय वन एटम एंड द अदर एटम विल प्रोवाइड द वैकेंट ऑर्बिटल. तो ये जो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो अपना ये ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल देगा, और ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो खाली ऑर्बिटल देगा, वैकेंट ऑर्बिटल. और इसी हिसाब से बॉन्ड होगा. यहाँ पे मैंने तुमको बताया था एक चीज और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ. तो मैं स्क्रीन शेयर मोड से फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड क्या मैं बताया था, और एक बार बताने की कोशिश करता हूँ बेटा. ध्यान से सुनो. जैसे कि मान लो ये एक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का जिसका कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन. ये दूसरा ऑक्सीजन है जो कि खाली ऑर्बिटल है उसका. नाउ दिस विल कम एंड दिस विल अप्रोच. बोथ विल अप्रोच. नाउ व्हाट विल हैपन? एट दिस जंक्चर द बॉन्ड विल बी फॉर्म. अभी देखो ये जंक्चर में बॉन्ड हुआ तो ये पूरा नहीं छोड़ा है, ये पूरा नहीं छोड़ा है, और ये पूरा नहीं लिया है, ये जंक्चर में हुआ है. तो दिस विल एक्ट लाइक ए व्हाट? शेयर पेयर. आयोनिक में क्या अलग होता है बेटा? मैग्नीशियम पूरा छोड़ देता है 2 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2 होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के +2 फिर बॉन्ड होता है. तो वो है आयोनिक बॉन्ड. यहाँ पे मगर ये पूरा नहीं छोड़ता है, कोई पूरा नहीं छोड़ता है. So this will act like a share pair of electron. So how it is different from covalent bond? Covalent bond में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, मगर यहाँ पे एक देगा दूसरा लेगा.
हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड में एक पूरा छोड़ देता है, एक पूरा ले लेता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है. So this is a special case of covalent bond having a character different from ionic as well as covalent bond. That is why it is known as coordinate or dative bond. समझ में आया बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में घुसाओगे तो कभी तुमको डाउट नहीं होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटिव बॉन्ड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो ध्यान से देखो क्या मैं बताना चाहता हूँ. तो ओजोन मॉलिक्यूल जो हुआ उसमें क्या हुआ था बेटा? उसमें मैंने बताया कि एक डेटिव बॉन्ड हुआ. कैसे हुआ मैंने बताया अभी. और एक बार थोड़ा सा देख लो कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. जो देता है वो वहां से एरो मार्क इस तरफ होता है बी की तरफ. ये है एक्सेप्टर और ये कौन है बेटा? डोनर. ठीक है, समझ में आ रहा है? यही होता है बेसिक. नाउ यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल होने के बाद जो हुआ था एक बार थोड़ा सा देख लो. अभी ये था पहला ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था. ये दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में. अभी क्या हुआ, इन लोग अपना 8 बनाने के चक्कर में डबल बॉन्ड किए. फिर तीसरा ऑक्सीजन ये रहा 6 है. अगर बेटा तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ पे ये 2 देके 8 हो लेगा, मगर यहाँ पे ऐसा अगर करते हैं तो क्या होगा तुम सोच सकते हो. बीच वाला जो ऑक्सीजन है उसका 4 4 8, फिर ये फिर ये 4 ये 4 8 और ये 2 10 हो जाएगा. तो 10 तो नहीं होगा. तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं होगा ऐसे. तो क्या होगा, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे रखा है रहेगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अभी यहाँ डोनेट करेगा. दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके डोनेट करेगा. शेयर पेयर की तरह काम करेंगे. तो एरो मार्क देने के बाद ये डॉट देने की कोई जरूरत नहीं है. और ये एरो मार्क रिप्रेजेंट्स व्हाट योर डेटिव बॉन्ड. नाउ यू काउंट कितना इलेक्ट्रॉन है. मैं कलर अलग करूंगा तो काउंटिंग समझ में आएगा. यहाँ पे देख लो बेटा, ये रहा तुम्हारा ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन था. ये 4 ये 6 और यहाँ से 2 मिला है तो कितना हुआ 8. इसका देख लो 2, ये दोनों भी उसका काउंटिंग 4, ये 6 2 8 8 8 मेंटेन हुआ. और यहाँ पे ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये क्या है तुम्हारा डेटिव बॉन्ड. कुछ आइडिया हुआ डेटिव बॉन्ड? सो डेटिव बॉन्ड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिटवीन दैट ऑफ कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉन पोलर, डेटिव योर आयोनिक बॉन्ड आर पोलर. और ये क्या होगा, सेमी पोलर कैरेक्टर का होगा. ठीक है, समझ में आया? और एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ. व्हाट इज दैट? व्हाट डेटिव बॉन्ड. ध्यान से देख रहे हो बेटा, किसी का डाउट नहीं होना चाहिए. तो ये सब अगर समझ जाओगे तो आगे का सब टॉपिक अच्छा क्लैरिटी आएगा. सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट एग्जांपल वी विल गो फॉर सल्फर डाइऑक्साइड. लुक एट सल्फर डाइऑक्साइड SO2 डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है. सल्फर डाइऑक्साइड में पहले सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर. ये सल्फर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहेगा. तो अभी इसका 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में. बेटा सल्फर सबको पता है ना 286 होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में 6. ऑक्सीजन का भी 2 6, तो आउटर मोस्ट सेल में 6. तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ करता हूँ. ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ करता हूँ. ये रहा. अभी क्या होगा, पहले इसको छोड़ दो बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों को देखो, ये दोनों को. तो अभी ये क्या है, इसका 6 है तो ये 8 होना चाहता है ऑक्सीजन. और सल्फर भी 6 है इलेक्ट्रॉन तो 8 होना चाहता है. तो दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन देके ऐसे डबल बॉन्ड बना लिए. जैसे ही वो डबल बॉन्ड हुआ, एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं. हाँ, ये रहा. तो डबल बॉन्ड जैसे ही हुआ ये, तो उसके बाद देखो ऑक्सीजन का कितना काउंटिंग हुआ. बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सल्फर का कितना हुआ, 2 4 और ये इलेक्ट्रॉन 2 2, तो 8 हो गया क्योंकि शेयर पेयर दोनों का काउंटिंग में आएंगे. उसके बाद अभी ये था सेकेंड वाला ऑक्सीजन को थोड़ा देखेंगे. सेकेंड वाला ऑक्सीजन जो है वो कैसा है उसको थोड़ा देखते हैं. उसका बेचारा 6 इलेक्ट्रॉन है. कहानी सेम. 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको 2 चाहिए, मगर बीच में जो सल्फर है उसका 8 हो चुका है. तो वहां पे उसका चॉइस क्या है,
वो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन को मैं शेयरिंग पोजीशन में लेता हूँ। अभी ये यहाँ से डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो इसका 8 हो गया। अभी देखो इसका कैसे 8 हुआ, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और डेटिव बॉन्ड का 2 8। इसका तो सल्फर का तो पहले से 8 है। तो ये बन गया मेरा सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कैसे होगा बेटा, डबल बॉन्ड ओ, ये रहा। लोन पेयर के वजह से बैंड शेप होगा, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी शेप में नहीं है, हम लोग सिर्फ डॉट मॉडल और डेटिव बॉन्ड क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा था। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, मगर ये डेटिव बॉन्ड है। ये रहा तुम्हारा डेटिव बॉन्ड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर है। उसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं और एक एग्जाम्पल में देखते हैं। और एक एग्जाम्पल में मैं देता हूँ बेटा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन देखो, हाइड्रोनियम आयन क्या है। रिगार्डिंग द हाइड्रोनियम आयन, एक्चुअल में H2O H प्लस, यहाँ पे लोन पेयर है तो ये H3O प्लस बनाएंगे। तो फर्स्ट यू गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर सबको पता है कैसे करते हैं, डॉट मॉडल। मान लो ये ऑक्सीजन रहा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट बेटा। दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड हुआ, ये रहा। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ, ये रहा। ये वाटर मॉलिक्यूल है HOH। आफ्टर मेकिंग 2 बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन, इसका 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। इनको क्या बोलते हैं बेटा, सबको पता है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है, सुनो। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। आई रिपीट, देखो ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, मगर बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहा है। बट ये देखो, ये वैलेंस सेल में है मगर बॉन्ड बनाया है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मगर ये रहा, देखो ये देख रहे हो ना बेटा, कलर चेंज कर देता हूँ तो सिग्निफिकेंटली मालूम होगा। ये और ये दोनों क्या है, लोन पेयर। नाउ व्हाट विल हैपन, यू सी, मतलब वो जो ऑर्बिटल में है दैट ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड। H प्लस का कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, H का तो 1s1 होता है। H प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 1s0, इसका ऑर्बिटल खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने बताया था डेटिव बॉन्ड कैसे होता है, एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल देगा, दूसरा खाली ऑर्बिटल आएगा। ये फुल्ली फिल्ड देगा कौन, ऑक्सीजन। खाली ऑर्बिटल इसका हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो मेरा जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, सबको समझ में आ रहा है, सब सुन लो ध्यान से। तो कैसा बनेगा, जैसे कि मान लो ये रहा तुम्हारा ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है। मान लो ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और यहाँ से यहाँ इरिटेटिव बॉन्ड होगा H प्लस की तरफ। तो ये मैंने ऊपर प्लस कर दिया, तो मेरा डेटिव बॉन्ड ये है, बताइए एरो मार्क। और यहाँ पे और डॉट नहीं देता हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है डेटिव बॉन्ड किया, उसको और रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। सबको समझ में आया। और कैसे हुआ, ऑक्सीजन का फुल फिल्ड ऑर्बिटल, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस का खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये बॉन्ड किया है, ये वाला, ये वाला डेटिव बॉन्ड। समझ में आया, हाइड्रोनियम आयन क्लियर। अगर हाइड्रोनियम क्लियर हो चुका है तो बच्चों सब थोड़ा अमोनियम अमोनियम आयन, अमोनियम। कुछ बच्चे अमोनियम आयन कौन सा है कंफ्यूज हो जाते हैं, NH3। बेटा NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, डॉट मॉडल करके देखो, प्लस H प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे NH4 प्लस, ये NH4 प्लस होगा। कैसे होगा, ये फुल्ली ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल ऑफ H प्लस के साथ ओवरलैप करेगा। कैसे होगा, अमोनिया बनाओ पहले। नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, टोटल 7 से 3 सेल में, तो ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये रहा ये दूसरा, ये तीसरा। तो बेटा ये जो 3 बॉन्ड किया है, ये क्या है, ये लोन किया है। अभी क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड करेगा H प्लस जो कि खाली है, यहाँ से यहाँ। तो मेरा जो बनेगा, क्या बनेगा,
दिस इज व्हाट अमोनियम, अमोनियम। और ये क्या था बेटा, अमोनिया, NH3 अमोनिया। तो दैट इज डेटिंग बॉन्ड, हमने नोटिस किया है मेरा डेटिंग बॉन्ड। तो डेटिंग बॉन्ड के बारे में आइडिया हो चुका है मेरे बच्चों का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लेके तो डिफरेंट हम लोग अभी तक जो बेसिक आइडिया ले लेते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डेटिंग बॉन्ड पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे मैंने ऑलरेडी डॉट मॉडल भी समझाया है, तो रिमेंबर और एक दो एग्जाम्पल में करवाना चाहता हूँ। तो जैसे कि मान लो बेटा मुझे कोई बोलता है PCl का डॉट मॉडल, तो मैं क्या करूंगा वहां पे, फास्फोरस का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है 285 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन और 3 क्लोरीन, तो 3 को क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा ही करेगा। तो ये रहा 3 क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का मीन अराउंड आपको पता है, क्लोरीन का भी 7, तो ये भी ऐसा होगा 2 4 6 और ये 7, तो 8 हो गया शेल के बाद। तो और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्फोरस है, क्योंकि फास्फोरस अभी 3 से आ गया था और ये एक पेयर है, दिस पेयर है कॉल्ड लोन पेयर, दिस कॉल्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी काउंटिंग करते हैं 2 4 6 और ये 2 ये कितना इलेक्ट्रॉन, तो जनरली 8 होता है, हाइड्रोजन से डुप्लीकेट होता है, बाकी सब चीज ऑक्टेट के करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये PCl कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो CO कैसे बनेगा, CO देखो कार्बन का वैलेंस शेल 4 है, ये सेंट्रल है, ऑक्सीजन है सराउंडिंग, 2 ऑक्सीजन तो दोनों तरफ ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन में बहुत 6 है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 आगे चलते में, तो इसलिए स्टेरिक पोजीशन में 2 रखा, जैसे 2 4 ये स्टेरिक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने चाहिए। अभी काउंट करो, ये वाला ऑक्सीजन का पूरा बचा हुआ है 2 4 2 बॉन्ड का 8, 4 8। फिर यहाँ पे ये जो कार्बन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, कार्बन का कितना हुआ है अभी तक बेटा, कार्बन का देख लो, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 और ये देख 2 6 हुआ है। तो अभी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है उसका भी तो 6 है, तो वो भी 8 होना चाहता है, जितना चाहिए और कितना चाहिए 2, जितना चाहिए उतना शेयरिंग करवा दो। अभी ये डबल बॉन्ड हुआ, अभी देखो ये ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, कार्बन का भी 8 हो चुका है। तो CO2 इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इसमें तो 2 लोन पेयर रहेंगे, मगर कार्बन का और कोई लोन पेयर नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, CO2। अगर ये हो चुका है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा अलग होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, तुम बना के देखो कैसे होगा, कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 2 4, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ये लोन पेयर है, तो अभी डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड बनाने के बाद अभी देखो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 है, कैसे 6 बेटा देख सकते हो, 2 4 6, मगर ऑक्सीजन का 8 हो चुका है, 2 4 और 2 बॉन्ड में 4, 8 हो चुका है। तो वहां पे क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी इसके तरफ एक बॉन्ड करेगा, डेटिव बॉन्ड करेगा, तो अभी कार्बन का भी देखो कितना हो गया, 8 हो गया। तो दिस इज लाइक C लाइक दिस, ये ऐसा रहेगा विथ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा सा तुम कॉपी पेन में एक बार ट्राई करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 2 बॉन्ड बनाने के बाद देखना कि कार्बन का 6 होता है बेटा, जबकि ऑक्सीजन का 8 हो चुका है, तो वहां पे कंडीशन क्या लगाएंगे, जिसका 8 हुआ है वहां से नेगेटिव बॉन्ड कर देंगे, जिसकी तरफ 6 है। समझ में आया, ये अगर हो चुका है देन वी विल प्रोसीड फॉर व्हाट, वी विल गो फॉर, लेट अस से कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो चुका है, we will go for one molecule, let us say, let me choose, और कौन सा बाकी है हमारा डिस्कशन में, डॉट मॉडल ना, NO2 माइनस ले सकते हैं, या
HNO3 को भी ले सकते हैं। HNO3 कैसे होता है देखो, HNO3 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल HNO3। तो पहला तो दिमाग में भरो कि यहाँ पे सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। हु इज द सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम बेटा। तो नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम मेरा है तो मैं क्या करूंगा, पहले ये एक ऑक्सीजन लेता हूँ। यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5, 6। यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दो, इसका हो गया देखो, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया है। फिर यहाँ पे अभी नाइट्रोजन दो। नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड हो गया देखो। फिर बाकी नाइट्रोजन का कितना बचा है, और कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, तुम सोचो। वहां पे हमारा नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल वैलेंस शेल में 5 है। 5 से ये हमने अभी तक 3 को ड्रॉ किया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि नाइट्रोजन का बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसको, ये रहा, एक मिनट, हाँ, एक डबल बॉन्ड बनाओ एक तरफ। लेट अस से डबल बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन का 6 है, डबल बॉन्ड हो गया। और एक ऑक्सीजन बाकी है, और एक ऑक्सीजन। देखो अभी तक क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो चुका है। नाइट्रोजन का मगर अभी तक हमने 3 इलेक्ट्रॉन खर्चा किया है। कैसे? देखो ये एक और ये 2, 3 हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, एक ऑक्सीजन भी बाकी है, 2, 4, 6। तो अभी देखो नाइट्रोजन का जो है 8 हो चुका है बेटा। 2, 4, 6 और 2, 8 हो चुका है। ये नीचे वाला ऑक्सीजन का 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से यहाँ एक डेटिव बॉन्ड होगा। तो अभी देखो 8 हो चुका है। सो इट इज लाइक नाइट्रिक एसिड। क्या हुआ है? H, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे HO, फिर N, डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O। ठीक है, यही रहता है उसका। और ये जो ऑक्सीजन है उसका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से पता चल जाता है 6 है और ऐसा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। और यहाँ पे 2 शेयर क्या है, देखो बेटा 2 दिया है तो बाकी 2 लोन पेयर है। तो तुम डिस्टिंग्विश करो, ये ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर। ठीक है। और नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट हुआ है, ये देखो 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तुमको पता है 4, और ये एक 5। तो अपना 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। ये 4, 5, 6, देखो ये हो गया तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। और उससे देखना कितना आसान लगेगा उसके बाद। और मैं तुमको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लो NO2 माइनस है, NO2 माइनस, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन बेटा, नाइट्राइट। क्या करोगे वहां पे? नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 रहता है, मगर डॉट में मॉडल में क्या करना, ये जो माइनस है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा, तो वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देना। तो ये अभी देखो 2, 4, 6। आई रिपीट बेटा, एक्चुअली में नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मगर यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उसके वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का काउंटिंग में अभी 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अभी एक साइड में ऑक्टेट फुलफिल करो, दोनों साइड में ऑक्सीजन होंगे। पहले एक देखो, ये 2, 4, 6 है तो 8 बनाना चाहेगा, तो ये देखो डबल बॉन्ड बना लो पहले। तो ये ऑक्सीजन का 8 हो गया, पहला वाला ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का कितना हो चुका है? ये 2 बॉन्ड का 4, 6, 8, नाइट्रोजन का भी पूरा हो चुका है। तुम अभी गैस कर सकते हो जो दूसरा जो ऑक्सीजन है उसका क्या होगा बेचारा का। इसका 6 है, उसको 2 चाहिए, मगर नाइट्रोजन को नहीं चाहिए। तो यहाँ से यहाँ अभी कहाँ से कहाँ, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को एक डेटिव बॉन्ड होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कैसे हुआ, समझ में आया? अभी इसको मैं डॉट को हटाता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा NO2 माइनस। अच्छा माइनस है तो ये ऐसा करके ऊपर एक माइनस चार्ज है, और उसका क्या काउंटिंग है, ये माइनस है। यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किया है, ये 4, 5, 6, नाइट्रोजन का 5 मिलेगा, तो 6 काउंटिंग है। आई होप तुम बना सकते हो बेटा ऐसा करके। तो तुम्हारे लिए मैं देता हूँ चांस देता हूँ। ठीक है, उसमें तुम्हारा NO2 माइनस हो चुका है। तुम बनाओगे बेटा, होमवर्क में लिखो NO3 माइनस बनाओगे, और क्या बनाओगे, और क्या बनाओगे, और बनाओगे तुम लोग लेट अस से कि O2 माइनस पेरोक्साइड आयन बनाओगे। ठीक है, तो ये सब बनाओगे तुम डॉट मॉडल और ग्रुप में।
मुझे यूज होगी। और क्या बनाओगे, HNO2 बना लो, HNO2 नाइट्रोस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 बना लो, नाइट्रिक एसिड मैंने बनाया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लो बेटा, H2O, सेम चीज है। और क्या बनाओगे, SO3 बना लो। तो मैंने कितना दिया, 1 2 3 4 5 नंबर का मैं डॉट मुझे दिया, प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप। ठीक है, इसको ग्रुप में भेजना है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि ये जो ऑक्टेट बनाने के चक्कर में ये सब पड़ रहा है, उसका फिर क्या एक्सेप्शनल केस है वो सब डिस्कस करेंगे थोड़ा अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, कि एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। मेरे पास ट्रांजिशन मेरे पास ट्रांजिशन नहीं, हम स्टार्ट किया कोई डाउट तो नहीं। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि जो एटम कंबाइन करते हैं दूसरे एटम के साथ, हाइड्रोजन के केस में 2 के केस में 8 होने के चक्कर में ही कंबाइन करते हैं। मगर there are certain molecules where octet rule is not fulfilled. जैसे कि हाइड्रोजन की बात कर रहा था तो डुप्लीकेट सोडियम जैसे सब्स्टिट्यूट कोई जैसे मगर हाइड्रोजन की सिवा और क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। सबको समझ में आ रहा है? So let us start with copy paste here. तो ऊपर एक बार सिंसियर मोड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एक्सेप्शन। जैसे कि मान लो बहुत सारा केस DeCl2, Bl3, AlCl3, तुम देखो तो बेरिलियम का वैलेंस शेल है 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल तो 4 होता है, वैलेंस शेल में 2 क्लोरीन के साथ ऐसे बॉन्ड करता है। तो आफ्टर मेकिंग बॉन्ड विद क्लोरीन, बेरिलियम के सराउंडिंग में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, बट ठीक है। Br लो बेटा, Br के साथ बोरोन का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इनके साथ हमने बॉन्ड किया। तो यहाँ पर देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में 6 यानी AlCl बना लो, अभी 6 इलेक्ट्रॉन होगा सराउंडिंग। तो क्या होता है यहाँ पे, उनका जो है वैलेंस शेल है ग्रुप 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट
इलेक्ट्रॉन शेयर इसका ये हो गया एक्सेप्शन उसके बाद सेटल कर दैट मोर देन देखो बेटा आर से कम मोर देन तो क्या देखो यार सराउंडिंग में आर से ज्यादा रहेगी मैंने बताया था लास्ट क्लास में पी या फाइव फॉस्फोरस का बैलेंस है 5 इलेक्ट्रॉन ये वाला 5 क्लोरीन के साथ अगर लगाने की डेटा है या क्लोरीन का दवा नहीं बना रहा उससे टेम्परेचर देखते हैं आपको तो तुम देखो after making bond there are 10 electrons around what phosphorus. Similarly, if you go for SN6, you will find 12 electrons around sulfur. Sulfur is found in 12 electrons. So, इधर सल्फ्यूरिक एसिड हाँ डॉट मॉडल में सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ एंड डॉट मॉडल बना के एंड यू विल जस्ट काउंट number of electrons around sulfur. So, कितना नंबर है? You will find 12 electrons. वो बना डॉट करके भेजोगे मैं तो सिर्फ बॉन्ड बना के भेजा हूँ डॉट करके मुझे भेजोगे कैसा होता है प्लीज काउंट द सल्फर में 12 electrons around. तो ये एक एक्सेप्शन को बताओ है और क्या है और एक है कि और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल चार नंबर और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल व्हाट इज मीनिंग ऑफ और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसका मतलब है there are certain molecules which have odd number of electrons like nitric oxide जो है NO तो कैसे बनता है तुम अगर बनाओगे उसका N डबल बॉन्ड O तो वहां से तुमको देखना कि यहाँ पे भी मतलब नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 5 है तो ये देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया मगर नाइट्रोजन को थोड़ा सा नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है 2 4 6 7 ऑक्टेट नहीं हुआ है और ये और इलेक्ट्रॉन है तो उसी हिसाब से ये तो और इलेक्ट्रॉन टाइप का है तो एक चीज है कि ऑक्टेट जो है हर टाइप में एप्लीकेबल है अगर some of the elements basically cannot have form compounds with chlorine and oxygen जैसे कि HCl, 2HCl, 4HCl ये सब बनाता है कि नोबेल गैस कॉन्सेंट्रेशन होने से कोई नहीं बनाता है फिर भी कुछ नोबेल गैस जैसे कि कैनन बनाता है जो कि उसका रूल का एक्सेप्शन है ठीक है तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हमने क्या क्या देखा बेटा एक तो बोला हाइड्रोजन जो कि रिफ्लेक्ट करता है कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक BeCl, BFC, AlCl3 वो है जो क्या करते हैं मुझे बताओ वो क्या होता है तुम्हारा लेफ्ट इलेक्ट्रॉन की तरह बताया 8 इलेक्ट्रॉन से कम समझना मेरी बात तो ये होता है और कुछ जैसे कि मॉलिक्यूल्स रहता है जैसे कौन सा मॉलिक्यूल जैसे कि हमने देखा PF5SF6 उसमें क्या होता है कि तुम्हारा 8 से ज्यादा होता है दूसरा उससे कम और एक फॉस्फो और इलेक्ट्रॉन वाला जैसे कि हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के इसमें देखा एक एम्पियर इलेक्ट्रॉन था तो ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा एक्सेप्शन को नहीं देखना मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे कंप्लीट द ऑक्टेट होने के चक्कर में वो लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं सो आई होप सबको समझ में आया सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मल चार्ज in another session so thank you very much उससे दिया हूँ 5 पहले कितना और दिया अभी 6 का क्या बनाओगे डॉट मॉडल बना के ग्रुप थैंक यू वेरी मच